अपडेट, हर एक डेटा सेंटर से बढ़िया ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। और इस बीच अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। राजस्थान में भी आ रहे हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ में भी आगे चल रहे हैं। कि जनता के सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कि ऐसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया। मैं भी मेहनत किया, हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे। और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद? रमन सिंह को देखिए कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। रमन सिंह क्या अब अगले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बनेंगे? ये बड़ा सवाल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस बात की तो हमें पुष्टि थी, पुख्ता जानकारी भी थी और पूर्ण विश्वास भी था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। निशान कुछ जानकारी देने के लिए आए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जिलों में रैली की थी, 23 विधानसभा उस पर इफेक्ट होते थे। उन नतीजों में यह है कि 20 सीटों पे बीजेपी आगे है, 3 सीटें कांग्रेस। मोदी की रैली का असर यह है कि 23 में से 20 सीटों पे बीजेपी आगे। 23 सीटों पर मोदी ने रैली की थी छत्तीसगढ़ की, उन 23 सीटों में से 20 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। क्या बड़ी खबर है भाई? बड़ी खबर यह है कि पहले राउंड में केसीआर को कुल 3881 वोट मिले हैं। 827 वोटों से केसीआर आगे चल रहे हैं। सुबह से जानकारी ये थी कि कामा रेड्डी से वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जानकारी ये कि केसीआर आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से गजवेल से केसीआर आगे निकल पड़े हैं। कुल 3881 वोट मिले हैं पहले राउंड में। क्या खबर है पंकज? शिवम, ब्रेकिंग दे दीजिए। ये देखिए मुरैना जिला से खबर आ रही है, डोंडरी से खबर आ रही है। मुरैना जिला क्या बता रहा है? मुरैना अंबा विधानसभा से देवेंद्र साकवार आगे हैं ये, और भाजपा कमलेश जाटव क्या नाम है, 11,502 वोट मिले इनको। मैं ना तुम्हें कैमरा फ्रेंडली करके रहूंगी, कसम है। बार बार जितनी बार आऊंगी उतनी बार आप मुस्कुराएंगे, लेकिन अंतिम बार जो है वो बता कर रहेंगे एकदम पुख्ता और पूर्ण खबर। क्या खबर?
लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है, भूपेश बघेल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लगभग 100 वोटों के अंतर का अभी फासला चल रहा है। और इस वक्त अरुण साहू जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, जरा रुक करते हैं। अरुण जी, बधाई लीजिए। इस वक्त भारत 24 की तरफ से आपकी मेहनत रंग लाई है। 3 ऐसे राज्य जहां पर बम्पर विजय लेकर आई है बीजेपी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है। हमने सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों को लेकर लड़ा है और कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी। हमने छत्तीसगढ़ के जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी प्रस्तुत की। नरेंद्र मोदी जी लगातार छत्तीसगढ़ के साथ खड़े रहे और इसलिए हमें पूरा भरोसा था कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। आप लोरमी से प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बकायदा जो बिलासपुर इलाका है वहां से सांसद रहे हैं, यानी 3 महत्वपूर्ण इस वक्त आपके पास है। क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं छत्तीसगढ़ के? देखिए, मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते लगातार कार्यकर्ताओं नेताओं के सहयोग से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि पार्टी की बहुमत आए, पार्टी की सरकार बने, मुझे लगता है कि मैं अपने उस अभियान में सफल होता दिख रहा हूं। और रही बात सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, तो पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन सरकार का नेतृत्व करेंगे। अरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसने आपको जीत दिलाई है और भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को हार दिलाई है, वो कौन सी चीज थी? क्योंकि हर जो एग्जिट पोल था वो इस बात का इशारा कर रहा था कि आप लोग वहां सरकार नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल सिर्फ इस इलाके में गलत साबित हुए, बाकी में तो फिर भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो कौन सा मुद्दा अरुण जी? देखिए, कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा चाहती थी और मोदी जी की गारंटी हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया कि कांग्रेस के कुशासन का अंत करके हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मोदी जी की गारंटी लागू करेंगे। और इस आधार पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी जनता के सामने दिया, उस आधार पर जनता ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होने से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को केवल लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया और लूटा दोनों हाथ से। और कांग्रेस के खजाना भरने का काम किया, छत्तीसगढ़ के गरीबों को लूटा, कांग्रेस का खजाना भरा, विकास को अवरुद्ध किया। हाँ। अरुण जी, हमने वो इलाका देखा है, कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहती थी। 23 वो ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की छत्तीसगढ़ में। उन 23 में से 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नरेंद्र मोदी का फैक्टर कितना बड़ा रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बहुत चाहती है, बहुत प्रेम करती है, बहुत सम्मान करती है और लगातार उन्होंने सभाएं की। चुनाव के दौरान 5 बड़ी बड़ी सभाएं उनकी हुई और निश्चित रूप से जो उत्साह उनकी सभाओं में जनता का दिखा, जन सैलाब जो उमड़ा, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी एक बड़े फैक्टर के रूप में इस चुनाव में रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके कमल खिलाने का काम कर रही है। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। अरुण जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तो आप जानते हैं 22 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, इसीलिए रुझान जो ये दिखा रहे हैं, क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? और अगर हाँ, तो वो आंकड़ा क्या है अरुण साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ को लेकर?
देखिए, मैं लगातार इस बात को कहते रहा हूं कि हमें पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली है। ये आंकड़ा भी अंतिम आंकड़ा उसी के हिसाब से आएगा। अब लगभग ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये आंकड़े परिणाम में बदलेंगे और इससे कुछ संख्या हमारी बढ़ेगी, कांग्रेस की नहीं, और इसलिए ये अंतिम परिणाम के रूप में आएगा। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी, और हमारी तरफ से बधाई एक बार फिर से कबूल कीजिए। आपकी मेहनत जो जमीन पर की थी वो रंग लाई है। जनता ने आपको बम्पर जीत दी है, आपको वोटों का आशीर्वाद दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी हमसे जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ये बता रहे थे कि ये जो आंकड़ा इस वक्त रुझानों में आपको दिख रहा है, इससे बढ़कर सीटें लाते हुए हम नजर आएंगे। और आपको भोपाल बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, और क्यों ना हो, मध्य प्रदेश में बम बम है वोटों का, सीटों का भी। 156 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 70, 230 सीटों में से 156 सीटें। ये बताती है कि शिवराज सिंह चौहान ने एंटी इनकम्बेंसी को धता साबित कर लिया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने खिलाफ चल रही हवा को एकदम नेस्त नाबूद कर लिया। शिवराज सिंह चौहान के राज्य में बीडी शर्मा के नृत्य को देखिए, ये जीत की खुशी है, ये जीत का नृत्य है। बीडी शर्मा, भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। भोपाल में बीडी शर्मा पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पे बिठाया है और लेके घूमे हैं और उनका स्वागत किया है, जोरदार आतिशबाजी की है। और दूसरा, उन्हें बीडी शर्मा जब पहुंचे, अभी थोड़ी देर में शिवराज सिंह पहुंचने की खबर है, तो भाजपा कार्यकर्ता उत्साह में है, क्योंकि सरकार लगभग फुल मेजोरिटी में बन चुकी है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी रेस भी चल रही है। लेकिन इसको लेकर ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मोहम्मद अमीन साहब, बीजेपी अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी तो रखती है लेकिन डिसिप्लिन उससे ज्यादा है, तो जिसको कहा उसके बाद वो रहेगा। मतलब टूट फूट के चांसेस इस पार्टी में कम दिखते हैं। देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी दुनिया जानती है और इसमें डिसिप्लिन जितना ज़्यादा है, फिर मोदी जी का कमांड है, तो इसलिए कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हो सकती। जो हाईकमांड कहेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये कहना, तो देखिए, कमल के निशान पे वोट लिए गए हैं, और देश में जो चुनाव हुआ इससे पहले भी और प्रदेशों में जो चुनाव हुए उसमें कमल पे ही हुआ, और कमल को उन्होंने अपना प्रतीक माना है। वोटर्स को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी हर नब्ज को आप जानते हैं। इलेक्शन कमीशन में इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये वोटर्स ने जिस तरीके का वोट किया है, एग्जिट पोल को जैसे धता साबित कर दिया है, ये क्या बताता है? मैं पहले भी कहता रहा, और इलेक्शन कमीशन कभी भी एग्जिट पोल को मान्यता नहीं देता, बल्कि मना भी करता है कि इस तरह के एग्जिट पोल ना किए जाएं। लेकिन आपने देखा कि आज जनता समझ चुकी है प्रधानमंत्री के वादों को कि हर सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए, उसका नतीजा निकल के आ रहा है। पहले ये लोग कास्ट वाइज पे बात करते थे, हिंदू और मुसलमान करते थे, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ जिस हिसाब से वोट मिला है बीजेपी को हर स्टेट में, तो मुसलमान भी इनके साथ आया है। ऐसा लग रहा है मुसलमान बीजेपी के साथ आया है, इसे कहने में कोई दो राय या गुरेज नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तिजारा से इस वक्त की बड़ी खबर है, काउंटिंग को रोक दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत की है, उसके बाद वहां काउंटिंग को रोक दिया गया कुछ जगह, लेकिन झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर आगे निकल गए हैं। बड़ी खबर तिजारा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तिजारा में काउंटिंग को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि बाबा बालकनाथ, जो कि 21,000 वोटों से जीतने की यहाँ पर दम भर रहे थे, उनके खिलाफ मौजूद प्रत्याशी ने शिकायत दर्ज कर ली है। अब हम जरा कोशिश करेंगे कि शिकायत किस बात को लेकर है, लेकिन वहां उनके एजेंट्स भी मौजूद है, दोनों पार्टियों के एजेंट्स मौजूद हैं, और दोनों ही पार्टियों के एजेंट लगातार एक दूसरे पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पैनी नजर काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर पर भी रह रही है। लेकिन जानकारी कुछ अब हासिल करना चाहते, विष्णुप्रिया, क्या जानकारी है हासिल कीजिए, आ रही हो आपके पास? मैं आपके सामने डेटा कलेक्ट, 3 पन्ने लेकर बैठे हुए हैं। बलबीर, जल्दी बताइए, पन्ने क्या बता रहे हैं? मैं ग्वालियर और भिंड, मुरैना, ये सारे जो चंबल का इलाका है उसको बिल्कुल कैलकुलेट करके बैठा हूँ। बीजेपी बिल्कुल स्वीप कर रही है। ग्वालियर में 6 की 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। ग्वालियर में 6 की 6 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। गुना में पहले 2+2 यानी 2 पहले कांग्रेस की और 2 बीजेपी की थी, लेकिन इस बार सीटें बढ़ती हुई है, 2 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। यानी गुना में भी भारतीय जनता पार्टी 3 वर्सेस 1 या 3:1 पर नजर आ रही है। गुना में और ग्वालियर में ये वो बेल्ट है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया
सीधा से ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और यहाँ ग्वालियर और भिंड और गुना और मुरैना ये वो इलाके जहाँ पर बीजेपी आगे है। और एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा, भिंड का इलाका जहां पहले बीजेपी और कांग्रेस की दो सीटें थी, इस बार बीजेपी 4 और कांग्रेस 1, यानी यहां पर भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई तो टोटल बता दीजिए, टोटल क्या है? टोटल अभी कैलकुलेट करके मैं आपको 1 मिनट में बता। 1 मिनट इंतजार करते हैं, आपने क्या इकट्ठा किया है? राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सभाएं और एक रोड शो किया था 15 जिलों में। उसमें 103 सीटें कवर हो रही थी। उस 103 सीटों में 67 बीजेपी जीत रही है, 27 पे कांग्रेस है और 9 पे अन्य है। तो 67 का स्ट्राइक रेट है। पिछली बार उन सीटों पे 54 कांग्रेस ने जीता था। मतलब 67 अब मोदी के जाने के बाद वो सीटें पूरी मूव कर गई है बीजेपी की तरफ, इसीलिए बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 110 से नहीं तो कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्रियों का वहां पर उतारना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ रैलियां करना और अमित शाह की रणनीति यहां पर रंग लाई है। अरुण, जानकारी दीजिए, क्या खबर है? हमारे साथ भाजपा के सांसद अनिल फिरोजिया हैं, जो लगातार उत्साह में और सेलिब्रेशन भाजपा कार्यालय में एक और मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में उज्जैन में भाजपा लड़ी थी, वहां भी लगातार भाजपा आगे लीड कर रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल फिरोजिया। तो यहाँ पर फिरोजिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका रुख करते हैं और वो उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, खूब सारी बधाइयाँ। किस तरीके के इस वक्त आपको जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं और मिठाई के कितने डिब्बे आपने पैक करवा दिए हैं? अच्छा, शहजाद पुनावाला भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? अच्छा शहजाद, अभी हमारे साथ अरे आवाज आ रही है, पहुंच रही है। शहजाद, आपकी अभी जो लेटेस्ट तस्वीरें हम देख रहे थे